को तैयार करते हम प्रार्थना करते हैं कि आज जितना वचन मैं सुनूं ये वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु मैं इस वचन का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन मेरे जीवनों में 100 गुना फल लेकर आएगा। हम हर उस रुकावट देने वाली, इस वचन को चुराने वाली अंधकार की आत्मा को खुदावंद यीशु के नाम से जलाते हैं और प्रभु तेरे वचन पर अमल करने की सामर्थ मांगते हैं खुदावंद यीशु के नाम से। सब जन बोले आमीन। आइए हम अपनी बाइबल को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसकी 45 आयत को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। 45, 46 और 47। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसकी 45, 46 आयत को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आप ध्यान रखिए। लेकिन वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान को बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वह प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे वह उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला दिया जाता था। सब जन बोलेंगे आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वह अपनी अपनी संपत्ति को बेच कर जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी उसे क्या करते थे? दे देते। कौन? परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के प्रेरित। वो परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर, अपने कीमती सामानों को बेचकर कि परमेश्वर का सुसमाचार फैलाया जा सके, वो अपने पैसों को जो उससे कमाते थे, पाते थे, वो बांट दिया करते थे। जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी उसको दे दिया करते थे। और बाइबल बताती है कि वह प्रतिदिन एक मन होकर, प्रतिदिन, एवरीडे, प्रतिदिन एक मन होकर वो क्या करते थे? घर घर में क्या करते थे? इकट्ठे होते थे, रोटी तोड़ते थे, रोटी खाते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे, सुसमाचार को बांटते थे, संगति करते थे। और जब उनके बीच में परमेश्वर की स्तुति होती थी, प्रचार किया जाता था, काम होते थे, तब परमेश्वर बहुतों की वहां पर गवाहियों को बनाता था, बहुतों को वहां पर छुटकारा देता था। और जब वहां पर छुटकारे होते थे तो लोग उन कामों को देखकर प्रभु पे विश्वास करते थे। और जब प्रभु पे विश्वास करते थे तो बाइबल बताती है कि प्रतिदिन जो उद्धार पाते थे, जो विश्वास करते थे, परमेश्वर उनको चेलों के साथ उस संगति में क्या करता था? जोड़ देता था। वो बढ़ते जाते थे। हालेलुया। अब बाइबल यहाँ पर इस प्रकार से बता रही है कि वो क्या करते थे? प्रतिदिन परमेश्वर की सेवा करते थे। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में नहीं सोचा। वो प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, प्रतिदिन परमेश्वर के सुसमाचार को बांट रहे हैं, प्रतिदिन वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। घर घर जाकर परमेश्वर का सुसमाचार बांट रहे हैं, घर घर जाकर संगति कर रहे हैं, एक मन होकर संगति कर रहे हैं, आपस में मिलकर आनंद से, मन की सिधाई के साथ, ना कि हेरा फेरी के साथ, ना कि किसी के लोभ के साथ कि प्रभु मुझे कुछ देगा। क्योंकि अगर उनको इस लोभ होता कि प्रभु मुझे कुछ देगा तो क्या वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी संपत्ति को बेचते? हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसका मतलब उनको इस चीज का कोई लोभ नहीं था कि प्रभु मुझे कुछ शारीरिक कुछ देगा, मुझे बदला गाड़ी देगा, मुझे धन दौलत देगा, मुझे ऐसा कुछ देगा। उनको इस चीज का लालच नहीं था। उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी कि प्रभु हमारे साथ रहे। हालेलुया।
प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु हमारे जीवन में रहे, प्रभु हमें इस्तेमाल, क्योंकि प्रभु ने हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाने का वायदा किया। परमेश्वर ने कहा जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी मेरे साथ रहोगे। बाइबल यहाँ पर बताती है कि उन्होंने सब कुछ अपना बेच बाच कर, अपनी संपत्ति बेच बाच कर प्रतिदिन परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। और जो प्रतिदिन जब वो सेवकाई मन की सिधाई के साथ कर रहे हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को फैला रहे हैं, घर घर जाकर संगति कर रहे हैं, तो परमेश्वर वहां पर उनके द्वारा काम कर रहा है बड़े बड़े। और जब काम हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, जो नए नए लोग आते थे संगति में मिलते थे, वो क्या करते थे, वो चमत्कारों को देखते थे, चिन्हों को देखते थे, और उनके जीवनों में भी मिरेकल होते थे। और जब मिरेकल होते थे तो वो विश्वास करते थे, और जब वो विश्वास करते थे तो वो उनके साथ संगति में जुड़ जाते थे कि भाई साहब आज से हम भी प्रभु पर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने मेरे बंधन तोड़ दिए, परमेश्वर ने मेरे श्राप तोड़ दिए, परमेश्वर ने मेरी बीमारी को दूर किया। हालेलुया। अब मेरे भाइयों बहनों, बाइबल यहाँ पर ये बता रही है कि जब ये लोग अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर, अपना सब कुछ बेचकर घर घर जाकर सेवा कर रहे हैं, अपना सब कुछ त्याग कर, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने इनको क्या किया है, इस्तेमाल किया है। परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी। और ये सब कब होता है, ये सब तब होता है जब हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं, अपने दिल को खोल देते हैं। अब बाइबल इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर ने अपने दासों को कहा था, अपने चेलों को कहा था कि यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु परमेश्वर की उस बाट जोते रहना, उस वायदे का जो परमेश्वर ने कहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे, सामर्थ को पाओगे, और तुम पृथ्वी के छोर तक, कोने कोने तक क्या होगे, मेरे गवाह। तुम पृथ्वी के छोर तक, कोने कोने तक मेरे गवाह ठहरोगे, मेरे गवाह बन जाओगे, तुम डरोगे नहीं। उससे पहले बाइबल बताती है कि जब ये लोग एक मन होकर, मन की सिधाई के साथ समय देते हुए परमेश्वर को एक कमरे के अंदर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो स्वर्ग खुलता है और ऊपर से आग उतरती है जीवों के समान, और एक एक लोगों पर क्या होती है, 120 लोगों पर क्या होती है, ठहर जाती है। वो सामर्थ को पाती है, पवित्र आत्मा की आग को पाते हैं, उस वरदान को पाते हैं जिसका वायदा परमेश्वर ने इनसे कहा था कि यरूशलेम को मत छोड़ना, परंतु परमेश्वर की उस बात को पूरे होने की, उस बात को जोते रहना जिसका वायदा परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। तुम्हें क्या दिया जाएगा, सत्य का आत्मा तुम्हें दिया जाएगा, जो तुम्हें सब कुछ बता देगा, तुम्हें कैसे चलना है, तुम्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना और क्यों करना है, वो तुम्हें बताएगा। वो तुम्हें सही और गलत में फर्क करना बताएगा। वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें कैसे अपनी जिंदगी में चलना है, कैसे परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाकर रखना है। हालेलुया। अब बाइबल बताती है जब ये चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आ चुका है, तब परमेश्वर ने इनको अपनी सामर्थ्य से क्या किया है, भर दिया है। अब परमेश्वर इनको इस्तेमाल करना शुरू करना कर दिया है परमेश्वर। बाइबल बताती है अब इन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया है। अब यहाँ पर ये वो पतरस जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने से क्या हो गया था, डर गया था, जिसको परमेश्वर ने कहा था कि तू मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, लेकिन मुर्गे के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा। लेकिन बाइबल बताती है जब ये पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो वो खड़े होकर पूरे हियाव से बोलता है, वो जो परमेश्वर की ओर से आया था, परमेश्वर का धर्मी जन प्रभु यीशु, तुम लोगों ने उसे मारा है। हालेलुया। तुम लोगों ने उन्हें मारा है। तुम सोच रहे हो अभी हम जो बड़बड़ा रहे हैं, हम जो गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, ये कोई और बात नहीं, ये वो वरदान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। अपने वायदे को पूरा किया है परमेश्वर। और बाइबल बताती है मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर खुलकर इस्तेमाल करता है पतरस को उस सामर्थ के बाद। अब बाइबल बताती है जब पतरस को ये सामर्थ प्राप्त हुई तो बाइबल बताती है कि पतरस के द्वारा, तमाम चेलों के द्वारा बड़े बड़े काम होने लग गए, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार प्रकट होने लग गए। वो खुल गए। अब वो जैसे पहले डरते थे, अब वो डर नहीं रहे, हम खुलकर प्रचार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि उन्होंने उस कमरे के अंदर पूरा समय परमेश्वर को दिया है। यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी तक बेच दी है, उनको किसी चीज का लालच नहीं है, उन्होंने सब कुछ निछावर कर दिया अपना। घर घर जा रहे हैं, यहाँ पर भी घर में बैठे हुए प्रार्थना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, अपना कीमती समय निकाल निकाल कर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और बाइबल कहती है जो बोता है वो पाता है। हालेलुया। तू जिस प्रकार से तू देगा उस प्रकार से तू क्या करेगा, लेगा। हालेलुया। जो देता है वो लेता है। बाइबल इस बात को कहती है। जरूरी नहीं परमेश्वर आपको दशमांश के बारे में कह रहा है खोली, क्योंकि लोगों के माइंड में ये जरूर रहता है कि दशमांश के बारे में कह रहा। परमेश्वर दशमांश के बारे में नहीं कह रहा। परमेश्वर कह रहा अगर दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर तुम परमेश्वर को समय दे रहे हो तो परमेश्वर तुम्हें उसका बदले में प्रतिफल देगा। अगर आज परमेश्वर को तुम क्या कर रहे हो, अपना 1 घंटा दे रहे हो तो परमेश्वर का 1 घंटे का आपको प्रतिफल देगा। अगर आज तुम सेवा के लिए अपने समय को दे रहे हो, परमेश्वर सेवा के लिए आपको उसका प्रतिफल देगा। क्योंकि बाइबल इस बात को साफ कहती है, मसीह में मेहनत की हुई कभी व्यर्थ नहीं जाती। चेले लोगों ने यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी तक बेच दिए, अपना समय लगा रहे हैं। 120 लोग कमरे के अंदर बैठकर क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। पवित्र आत्मा को ले लिया है उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार के लिए कोड़े खाए हैं, मार खाई, अपने शरीरों को तुड़वाया है। बाइबल कह रही है परमेश्वर उनको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल यहाँ पर क्या बताती है, जब उन्होंने पतरस ने उन सब चेलों ने 120 लोगों ने पवित्र आत्मा को पा लिया है, तब वो अपनी संपत्ति बेच बेच कर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा को कर रहे हैं। और रोज परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े काम कर रहा है। अब जब पतरस वहां से जा रहे हैं, पतरस, यूहन्ना और याकूब वहां से जा रहा है, तो 3 अध्याय बताता है कि जब वो जा रहे हैं मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, उस सामर्थ को पा चुके हैं। अब उनके द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे, विश्वास में लोग बढ़ते जा रहे हैं और वो जा रहे हैं मंदिर में। और बाइबल इस घटना को बताती है कि एक लंगड़ा भिखारी है जो कम से कम 30 से 40, 35-40 साल की उम्र का है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि कोई छोटा बच्चा हो। और बाइबल इस बात को बयान कर रही है कि रोज लोग उसको लाकर क्या करते हैं, उसको मंदिर पे दरवाजे पर बिठा देते हैं ताकि वो आने जाने वालों से क्या मांगे, भीख मांगे। अब बाइबल एक बात बता दी, वो भिखारी क्या देखता है, पतरस और यूहन्ना की तरफ को कुछ मांगने की चाह देखता है। क्या करता है वो, कुछ मांगने की चाह करता है कि ये भी मुझे कुछ भीख। और पतरस और यूहन्ना फिर क्या करने जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। प्रभु जो तू हमें इस्तेमाल कर रहा है, जो तू हमें आशीष दे रहा है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद, वो धन्यवाद करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन बाइबल बताती है वो लंगड़ा भिखारी उनकी तरफ को कुछ देख रहा है कि हमें कुछ यहाँ पर मिलेगा, मुझे कुछ ये देंगे। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, पतरस क्या कहता है आपको पता है, वापस हमारे पास क्या है, वो कहता है सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। मेरे पास भाई साहब यीशु है, आज मैं यीशु तुझे दे देता हूँ। और जब वो यीशु तेरे जीवन में आएगा, तेरे बंधन टूटेंगे, तेरे श्राप टूटेंगे, तेरी बीमारी जाएगी और तू अपने घुटनों पर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। उसके पास यीशु था, उसने उसको यीशु दे दिया। हालेलुया। आपको पता है उसने क्या किया, उसने कहा सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे दे देता हूं। यीशु मसीह नाम से चल, उठ, चल फिर। उसने कहा मेरे पास यीशु है, मैं तुझे यीशु दे देता हूँ। आज तू यीशु को ले ले अपने जीवन में, और जब यीशु तेरे जीवन में आ जाएगा तो आज ही तेरी बीमारी चली जाएगी। आज ही तेरा संघर्ष चला जाएगा, आज ही तेरी प्रॉब्लम चली जाएगी, आज ही तेरी टेंशन चली जाएगी, ये तेरे जीवन का रोना आज ही चला जाएगा। ये सोच के नाम से मेरे भाइयों बहनों, आप आगे और बढ़ेंगे ना। बाइबल में लिखा है जब ये बात उसने बोली, इसके घुटनों में क्या आ गया,
बल आ गया। क्यों बल आ गया पता है? क्योंकि यीशु उसके जीवन में आ चुका था। यीशु ने उसके मरे हुए घुटनों में जोर डाल दिया। हालेलुया। उसके जीवन का वो संघर्ष उसी वेले यीशु के नाम से दूर हो गया। और बाइबल इस प्रकार से बयान करती है, अगर आप आगे पढ़ो, लिखा है वो उछलने लगा, कूदने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है वो क्यों पढ़ाई करने लगा परमेश्वर की? क्या वो चंगा हो गया था इसलिए पढ़ाई कर रहा था? उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ गया था। हालेलुया। वो उछल रहा था, कूद रहा था और वो कह रहा था मेरे जीवन में यीशु आ गया, अब कोई प्रॉब्लम मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। और मेरे भाइयों बहनों, वो पतरस और यूहन्ना के साथ अंदर भवन में गया है उसका धन्यवाद करने के लिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू मेरे जीवन में आ जाए। हालेलुया। यकाई के जीवन में क्या हुआ था आपको पता है? यकाई के जीवन में जब वो फूलर के पेड़ पर चढ़ा हुआ था तो प्रभु ने उसे कहा, यकाई झट नीचे, आज मुझे तेरे साथ क्या करना है तेरे घर में। और जब प्रभु उसके साथ उसके भवन में जाता है, उसके घर में जाता है और उसके घर में भोजन करता है, तब तो वहां पर एक वर्ड बोला गया है। क्या बोलता है यकाई आपको पता है? किसी को पता है तो कोई बोल दे ऊंची आवाज से। यकाई क्या बोलता है? यकाई, यकाई आज प्रभु मैंने जिसका जो कुछ लिया है उसे, अगर मैंने गलती से किसी का कुछ ले लिया है तो हालेलुया। प्रभु कहता है आज तेरे घर में, क्योंकि आज तेरे जीवन में कौन आ गया है? यीशु आ गया है। आज उसके घर में यीशु आ गया, उसके जीवन में यीशु। मेरे भाइयों बहनों, आज का ये वचन मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। अगर आप अभी भी ये सोच कर बैठे ना मेरे जीवन में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, प्रभु यीशु से पूछो कि प्रभु तू मेरे जीवन में आ चुका है, प्रभु कब होगा, कैसे होगा, तू मुझे बता। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको बताए, वो परमेश्वर आपके संघर्ष को दूर करे। एक्चुअली बात क्या है ना, हम अभी भी संसारिक चीजों के पीछे पड़े हुए हैं, हम अभी भी उन टेंशनों के पीछे हुए हैं, हम पहचान ही नहीं पा रहे कि यीशु मेरे जीवन में। लिखा है जो प्रभु का नाम लेगा वो क्या पाएगा? लेकिन हम नाम तो ले ही नहीं रहे, हम तो चिंताओं में आज भी परेशान हैं, हम आज भी टेंशनों में हैं, आज भी हम, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरी ये टेंशन वो टेंशन, उसी के अंदर, लेकिन हम प्रभु का नाम नहीं ले रहे। जितना बड़ा आप परमेश्वर को समय दे सकते हैं, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं, उतना परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस परमेश्वर के साथ साथ चला, लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने उसे क्या कहा? पतरस क्या तू 1 घंटा भी मेरे साथ जाकर प्रार्थना नहीं कर सकता? परमेश्वर क्या कहता है? क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते? जागते रहो ताकि तुम आपको पता है प्रभु यीशु मसीह पूरे दिन सुसमाचार प्रचार करता, पूरे दिन बड़े बड़े काम करता, किसी के संघर्ष को दूर करता, किसी की बीमारी को दूर करता, किसी का कुछ सॉल्व करता, किसी का कुछ सॉल्व करता, और रात को जाकर क्या करता था? पूरी रात अपने बाप से बात करता था, पूरे रात अपने पिता से बात करके उससे सामर्थ्य को क्या करता था? प्राप्त करता था। तो आप और मैं क्या है? बाइबल बताती है कि जब हम रात के घोर अंधकार में जाते हैं, घुटनों के ऊपर
बाइबल इस बात को साफ कहती है, यहोवा घोर अंधकार में मिलता है। हालेलुया। बात करने वाला, वो बात करने वाला परमेश्वर है, वो बातें करता है, वो आपके जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर पूरी रात प्रार्थना करने वाला है। और हम क्या है आज? हमारी तो कोई प्रार्थना नहीं, हमारे मसले इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट की, वो भी जल्दबाजी में है। वो भी जल्दबाजी में है कि प्रभु मेरा जीवन का ये संघर्ष दूर हो जाए, ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, मेरा ये मसला हल हो जाए। हम अपने मसले ही लेकर आते रहते हैं परमेश्वर के पास, लेकिन हम कभी भी ये नहीं पूछते कि प्रभु इस साल मेरे जीवन में तू जो मुझे क्या देना चाहता है, कौन सा वरदान देना चाहता है कि मैं तेरे काम को करूं। प्रभु मैं तेरे पास आने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। तू मुझे इस्तेमाल कर। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपने अपने जीवन में कामों को देखना है ना, आपको प्रार्थना करनी शुरू करनी है। पतरस ने, यूहन्ना ने, तमाम चेलों ने अपनी संपत्तियां बेच दी है, अपना सब कुछ बेच दिया है, और जिसकी जैसी आवश्यकता थी भलाई कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार फैले, परमेश्वर के कामों को करने के लिए उन्होंने समय दिया है। घर घर जाकर सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, घर घर जाके परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर की महिमा हो। और बाइबल बताती है परमेश्वर उनके प्रेम को देखकर, उनके कामों को देखकर, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा देकर उनको इस्तेमाल किया। हालेलुया। आज वो 12 प्रेरित पूरी दुनिया के अंदर, पूरी पृथ्वी के ऊपर ऐसी रिवाइवल लेकर आ चुके हैं कि आज मसीह का नाम रुक रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना वो विरोध करते हैं उतना और बढ़ता है परमेश्वर का काम। हालेलुया। ना तो ये रुका था, ना रुकेगा, और ये बढ़ता जाएगा परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जब तक एक एक कान मेरा सुसमाचार ना सुन ले, मेरा पृथ्वी पर आना होना ना होता। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको इस वचन से यही बताना चाहता हूँ, हमें अपने समय को, अपनी परिस्थितियों को दूर रखते हुए परमेश्वर के समीप आना है, ताकि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम अपना समय दें, हम अपने टेंशनों के बारे में ना सोचें, अपने घर के बारे में ना सोचें, हम पहले परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाएं। जब परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाएंगे, वो हमारी परेशानियों को, दिक्कतों को, परेशानियों को दूर करेगा और हमारे जीवनों में आनंद भरेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। परमेश्वर को हालेलुया। आइए खड़े होकर